स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट टू वर्क फास्ट। मैं मनोज नेगी आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं इफ फंक्शन के बारे में लेके आया हूं। दोस्तों, जब भी हमें इंटरव्यू में इफ फंक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उसे लगाते समय इफ फंक्शन के अंदर इतने इफ लगाते हैं कि हम कभी कभी वो एक लॉजिक छूट जाता है, कभी ब्रैकेट छूट जाता है, कभी कॉमा छूट जाता है, तो उससे कभी कभी एरर भी आ जाता है। तो अब मैं आपको इतना आसान ट्रिक बताऊंगा कि ना ही हमारा कोई लॉजिक छूटेगा, ना ही कोई एरर आएगा और एकदम सटीक आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिए गए कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम और कस्टमर का अमाउंट बिल दिया गया है कि कितने हज़ार का उसने हमसे सामान खरीदा है और हमें उसे डिस्काउंट देना है। तो दोस्तों डिस्काउंट की हमें ये सीट दी गई है कि अगर कस्टमर ने 5,000 तक का सामान खरीदा नो डिस्काउंट, 8,000 तक का 5%, अगर 10,000 तक का खरीदा है तो 10%, 15,000 तक का खरीदा है तो 15% और अगर 15,000 से ज़्यादा खरीदा है तो 20% हम उसे डिस्काउंट देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों, इफ़ टैप देंगे, इफ़ फंक्शन हमारा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पूछा लॉजिकल टेस्ट। तो दोस्तों सबसे बारीक चीज़, हमें सबसे गहरी चीज़ ये याद रखनी है कि हमें हमेशा बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट की तरफ जाना है, ठीक है। तभी हमारा आंसर एकदम सटीक आएगा और कोई भी लॉजिक में गड़बड़ नहीं होगी। इसकी टेक्निक यही है कि आप बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट की तरफ जाना है। पहले हम 50,000 लेंगे, फिर 10,000 फिर लेंगे, फिर 8,000 लेंगे, फिर 5,000 लेंगे और अंत में हम लेंगे कि 5,000 से अगर छोटा है तो नो डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले पूछा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर कस्टमर का अमाउंट बिल बड़ा है, अगर कस्टमर का अमाउंट बिल बड़ा है 15,000 से, तो क्या कर दो, 20% डिस्काउंट दे दो, 20%। ठीक है, परसेंटेज लगाते समय दोस्तों ये परसेंटेज का चिन्ह भी हमेशा याद रखना। अगर ये चिन्ह कहीं पे छूट जाता है, परसेंटेज का निशान, तो एरर आ सकता है। ठीक है, कॉमा दे देंगे। अब हम अगर हमारे पास एक ही कंडीशन होती तो हम क्या लिखते दोस्तों कि 15,000 से अगर ज़्यादा है तो 20%, नहीं तो नो डिस्काउंट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक है, तो हम क्या करेंगे, एक और इफ़ शुरू कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नया लॉजिक शुरू हो जाएगा कि हम एक और लॉजिक दे पाएँ। लेकिन दोस्तों अगर हम बार बार इफ़ खोलेंगे और नया लॉजिक इफ़ के अंदर इफ़ ऐसे देते जाएंगे तो कभी कभी हमारा लॉजिक में गड़बड़ भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाकर, इसको ऐसे ना लिखकर हम पुराने वाले इफ़ को एक बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसी को हम पेस्ट कर देंगे। और अब हम जल्दी से 15,000 की जगह यहाँ पे कर देंगे 10,000 रुपये और 10,000 पे 15%। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट ऐसे ही पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 8,000 में कितना है दोस्तों, 10%। 8,000 से बड़ा हो तो 10%। फिर नेक्स्ट पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5,000 पे 5,000 से बड़ा हो तो 5%। और लास्ट में लॉजिक इफ़ फॉल्स, अगर 5,000 से कम का हो तो नॉट डिस्काउंट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद कर देंगे। जितने इफ़ है दोस्तों उतने ब्रैकेट बंद करने हैं। इफ़ है, गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और एंटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आपको मैच करना है तो मैच कर लेते हैं। 5,000 से कम वाले को नॉट डिस्काउंट। तो देखिए दोस्तों, 4,000 है और ये 3,000 है, तो इसमें नॉट डिस्काउंट आया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको 15,000 से ज़्यादा वाले को चेक करना हो तो ये देखिए 16,000 का आया तो इसमें 20% आया है और 20% इन्हें मिला 15,001, यानी कि 15,001 ज़्यादा है तो 20% कैसे मिला है। ये 15,000 से ज़्यादा वाले को 20% मिला है। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा वाले को देखना है और 15,000 से कम वाले को, 10,000 से ज़्यादा वाले को 15% मिला है। तो देखिए दोस्तों, ये 14,000 है, इसको 15% मिला है। ये यहाँ पे 9,000 है, तो इसे 15,000 वाले को देखना है। 9,000 वाला है तो 10%, जो हमारे यहाँ पे दिया गया है कि 8,000 से ज़्यादा हो लेकिन 10,000 से कम हो तो 10%। तो 9,000 वाले को हमने 10% दिया है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। चलते हैं हम अगले लॉजिक पे, अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये हमें एक नया टेबल दिया गया है जिसमें हमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर का बिल दिया गया है। इसमें हमें बोला गया है कि अगर कस्टमर का बिल 10,000 से ज़्यादा हो तो 10% उसे देना है। तो चलिए कर लेते हैं। एक ही लॉजिक है इसमें। इफ़ अगर कस्टमर का बिल
बड़ा है 10,000 से, तो क्या कर दो, 10% दे दो, नहीं तो नॉट डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। यहाँ में हमारे पास एक ही लॉजिक था, इसलिए एक बार आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो जो हमारे 10,000 से कम थे उसमें नॉट डिस्काउंट, और जो 10,000 से ज़्यादा थे 10% का डिस्काउंट आ गया है। अगर हमें दोस्तों, हमें डिस्काउंट के बाद कितने रुपए डिस्काउंट हुए हैं अगर हमें वो जानना हो तो कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ़, अगर कस्टमर का अमाउंट बड़ा है 10,000 से तो क्या कर दे, 10% दे दे। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 10% लिखने की जगह, ऐसे 10% लिखने की जगह अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर का 10% हमें किस में देना दोस्तों, कस्टमर के अमाउंट में, तो हम लिख देंगे कस्टमर के अमाउंट का इंटू करके 10% लिख दें। ठीक है दोस्तों, तो अगर कस्टमर का अमाउंट बड़ा है 10,000 से तो कस्टमर के अमाउंट इंटू 10% दे दे, अदरवाइज नॉट डिस्काउंट। तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमें 10% इंटू करके वो आंसर दे देगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो 10,000 से कम था इसलिए नॉट डिस्काउंट आया है। अब हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कस्टमर का अमाउंट 11,000 का था तो 10% 1100 हो गया, 14,000 का था 10% 1400। तो देखिए दोस्तों, अब इससे हमें सटीक पता चल गया है कि कितने रुपए माइनस हुए हैं। और अगर आपको जानना हो कि हमें कितने रुपए पे करने हैं 8,000 में से, 11,000 में से 10% माइनस होने के बाद अब एक्चुअली हमें पे कितना करना है, अगर ये जानना हो तो इसके लिए भी देख लेते हैं दोस्तों। इफ़ अगर कस्टमर का अमाउंट बड़ा है 10,000 से तो क्या करेंगे दोस्तों, 10% ऐसे ना लिखकर कस्टमर के अमाउंट बिल माइनस कस्टमर के अमाउंट का 10% करके दे दे, कॉमा, नहीं तो सॉरी परसेंटेज लगाना ना भूले, कॉमा, नहीं तो नॉट डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर 10% माइनस होगा तो हमारे पास हमें 9,900 रुपये हमें उसे देने होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर 14,000 में से 10% जाएगा, 1,400 रुपये माइनस होंगे तो हमारे पास ये बनेगा 12,600। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सटीक आंसर आया है। अब देख लेते हैं एक बार दोबारा लॉजिक को। देखिए ये क्या है दोस्तों, अगर कस्टमर का अमाउंट बिल जो 8,000 था अगर ये बड़ा होता 10,000 से तो क्या करते, कस्टमर का बिल क्या था दोस्तों हमारा, देख लेते हैं, F9 करते हैं। ये देखिए 8,000 था तो 8,000 का हमने क्या लिखा, माइनस कर दे इंटू करके कस्टमर के अमाउंट का 10%, तो 10% का इंटू करके क्या होगा दोस्तों, 800 रुपये होगा। तो 800 रुपये माइनस करके देगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन में हमें फुलफिल होती है। ऐसे टिप्स और ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।